अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम इत्तेहाद इख्तलाफात का शिकार, इन हाउस तब्दीली क्या मुमकिन होगी? दूसरी तरफ हुकूमत गिराने की हिकमत अमली। नून और पीपीपी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए और पार्लियामेंट के अंदर रह कर हम सियासत करें। मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो आप ये शो करें, चूँकि सेनेट इंतखाबात में नंबर्स हमारे थे लेकिन नशिस्तें कोई और ले गया था। हमें यकीन नहीं है कि हम किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ पर अमल करें। इख्तलाफात खुल कर सामने आ चुके हैं और इस पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम लॉन्ग मार्च के ज़रिए इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं, मार्च ही वाहिद हल है। मुस्लिम लीग नून का आज इजलास भी हुआ और उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि वो सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। यही वो नुक्ते हैं जिसकी वजह से पीडीएम जो है वो एक्सपोज होकर रह गई है। बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जाली असम्बलियाँ हैं, हम इन असम्बलियों को नहीं मानते, 2018 के इलेक्शंस को नहीं मानते। अब असूली तौर पे मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि वो सेनेट इंतखाबात में जाएंगे, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये जाली हुकूमत है, इसको घर जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप उसी असम्बली का और उसी सेनेट इंतखाबात का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सिंध ने सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है और वो इस रेफरेंस को मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आसिफ अली जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि ये आखिरी वार होगा इस हुकूमत पे और इस हुकूमत को घर जाना होगा। दूसरी तरफ गैस, बिजली और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं और इन कीमतों का सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए है कि कैसे ये कंट्रोल होंगी, क्योंकि बैड गवर्नेंस ही इस हुकूमत का अलमिया है और यही वो वजह है, यही वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पीडीएम को सियासत करने का मौका मिला। ब्रॉडशीट की अगर हम बात करें तो ब्रॉडशीट के हवाले से भी हुकूमत पे प्रेशर है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान कह रहे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट में हमें उलझाने की कोशिश करने वाले खुद उलझ कर रह गए हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है और वो खुलकर अपोजिशन को ये कह रहे हैं कि आप आएँ, हमारे चैलेंज का सामना करें और आप भी इस हवाले से जो तफसीलात हैं फ़ंड्स की वो सामने रखें, आपको कहाँ कहाँ से फंडिंग हुई। ये वो मामलात हैं जिन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा आलम बेग साहब। आप सियासी व माशी दोनों अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ख़ास तौर पे पीडीएम के हवाले से डे फर्स्ट से उनकी जो प्रिडिक्शंस थी वो बड़ी सच साबित हुई। ख़ास तौर पे जब हम मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कहते हैं तो आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी ये बात कही कि पीडीएम ने मौलाना फजल रहमान के साथ इन दोनों सियासी जमातों ने हाथ कर दिया। बेग साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। आप डे फर्स्ट से ये बात कह रहे थे कि मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया। 2019 में भी आपने यही कहा था, हालिया जब पीडीएम के जलसे शुरू हुए उस वक्त भी आप यही कह रहे थे कि दोनों जमातें अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये जैसे ही इनको मौका मिलेगा और ये इनकी छतरी तले फ़ायदे उठाते रहेंगे, जैसे ही देखेंगे कि कहीं नुकसान हो रहा है तो ये साइड पे हो जाएंगे। आज वही होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हाँ जी ज़फ़ीर, जैसा कि आप सियासी सूरत-हाल देख रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि बात यह है कि इस वक्त दो सियासी जमातें जो पीडीएम के लिए इस टाइम बैसाखी बनी हुई हैं, उनमें एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी है नून लीग। ठीक। अब इस वक्त जो नून लीग के दरमियान जो आपस में जो रवाबित थे वो इस हवाले से मुतनाज़ा होते जा रहे हैं, चूँकि दोनों की पॉलिसीज़ अपनी अपनी जमात और अपनी सियासी साख को बचाने के लिए की जा रही है और कुछ लोग की बुनियाद पर भी आ गए हैं लोग। ख़ासतौर पे आपने जैसे देखा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है बहुत मोहतात खेल रही है और जिस तरह अवामी सतह पर से लेकर दूसरे जो ज़राए हैं उनमें भी ये बात की जा रही है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते हो चुके हैं। यही वजह है कि बजाय फ्रंट फुट पे खेलने के वो सब बैक फुट पे खेल रही है सही। और बहुत मोहतात खेल रही है। नून लीग पहले दिन से एग्रेसिव है, चूँकि उसके पास जो उसके मामलात थे वो इस हद तक आगे जा चुके थे जो इस वक्त डू एंड डाई की कंडीशन में आ चुके थे, ठीक। जिसकी वजह से उसने अवामी सतह से लेकर जहाँ जहाँ भी उसको मौका मिला उसने अपने बयानों के अंदर ना सिर्फ सियासी जमात पीटीआई को बल्कि हमारे मुल्क की सलामती इदारों को भी निशाना बनाया। सही। और ये एक उनकी जानिब से मैं समझता हूँ अंदाज़ा था कि शायद
अगर हम इस तरह सलामती इदारों को अपनी तनकीद का निशाना बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इनसे आके मिल के इनकी इस गिरती हुई साख को बहाल करने में मदद देंगे। सही। जबकि सूरत इसके बरक्स निकली। ठीक है। चूंकि देखें जो इदारे मुल्क की सलामती से वाबस्ता हैं उनसे कोई कंप्रोमाइज़ इस बुनियाद पर हो ही नहीं सकता कि आप उसको ब्लैकमेल करें या मोहताज करें किसी बात पर कि वह आपसे रब्ते करें। सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये एतराज़ किया जा रहा है कि नंबर गेम्स कैसे पूरे होंगे अगर हम जा रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक, और इसका जो असूली वो होता है कि जो अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लेके आ रही है तो अपोजिशन ही को अपनी अक्सरियत साबित करनी होगी, हुक्मरान जमात को नहीं। और ये जो 62-63 तकरीबन 64 के लगभग सीट्स इनको अददी अक्सरियत इनको वाज़े करनी होगी, तो मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि सेनेट में जो गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात हुए थे, आपको भी याद है, हमें भी याद है कि उसमें तो उल्टा नंबर इनके ज़्यादा थे और वो सीटें पीटीआई की निकल आई थी। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो हमारा नंबर गेम्स बन ही नहीं पा रहा, हम इतना मतलब इत्तेहादी कैसे पॉसिबल होगा कि वो छोड़ के हमारी तरफ आएंगे। एहसन इकबाल साहब इस पॉइंट पे बिल्कुल किसी हद तक तो वैलिड हैं, लेकिन क्योंकि ये बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि हम अंदर असम्बलियों के अंदर रहते हुए सियासत करेंगे, कैसे मुमकिन होगा? ये तासुर ये मिल रहा है कि शायद कोई डील हो गई। आपको लगता है कोई डील हुई है या डील हुई है? नहीं, मैं समझता हूँ डील तो खैर नहीं हुई, ढील जरूर हुई है। हाँ। और इस वक्त जो है जिस तरह पीडीएम का जो मोराल आपने देखा अवामी सतह पर, वो उस अंदाजे मुताबिक नहीं हो सका और लोगों को बखूबी अंदाजा हो गया है कि इस तहरीक में जाके उनका साथ देने में उनका वक्त ही ज़ाया होगा, चूंकि अवामी मसाइल पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक। इस वक्त जहाँ असम्बली की बात करें, देखें दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। नून लीग माजी में जिस तरह आपने तस्करा किया है देख चुकी है कि जब अददी एतबार की बात थी तो बड़े ये लोग कॉन्फिडेंस में थे कि जनाब इंशाल्लाह ताला सेहत हासिल कर लेंगे, और जिस तरह बारहा ना सिर्फ पीडीएम की जानिब से बल्कि बहुत दीगर सियासी जमातों की तरफ से ये बात कही जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट पस पुश पीटीआई मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में नून लीग का ये कहना है कि भाई पहले आप हमें वो अददी जो गिनती पूरी करके दिखा दें तो उसके बाद इस पर बात की जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आप जो भी जरदारी साहब को जानता है वो सियासी जादूगर भी मशहूर हैं, बाजीगर भी मशहूर हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं की ताकत भी रखते हैं, चूंकि उन्होंने माजी में बहुत कुछ सीखा है। बकौल शेख रशीद साहब के भी कि जनाब वो जेल में गए, जेल एक ऐसी जगह दरजगाह है जहाँ जाके सियासतदान मंज जाता है। अच्छा। वो सियासतदानी नहीं जो जेल ना जाए। ठीक। तो मैं समझता हूँ जरदारी साहब जिस तरह बातें कर रहे हैं या तो दो तरीके इसकी वजूहात हैं। एक वो देख रहे हैं जो पीडीएम का जिस अंदाज में मुतहरिक होना था वो नहीं हुआ। फिर ये सियासी जमातें बिलखसूस नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस बुनियाद पे एक हुए थे वो बुनियाद भी तकरीबन हिल चुकी है। इस वक्त जो इनका एक एजेंडा था वो भी दूर हो चुका है। हर पार्टी अपना एजेंडा लेके बात कर रही है। जब उनसे आप बात करते हैं तो कहते हैं जी हमारी सियासी पॉलिसी और हमारी सेंट्रल कमेटी जो है वो इसका फैसला करेगी। तो भाई ये जो तमाम 11 जमातें प्लेटफॉर्म में जमा हुई थी, क्या उससे पहले इन बातों में कौन नहीं किया था? ये तो ऐसी बात है, अगर आवाम इनसे पूछे कि आज कौम को आप जिस तरह लेके जा रहे हो, पीटीआई को जिस तरह आप टफ टाइम दे रहे हो, अगर उसमें कामयाब हो गए तो आपका इस मुल्क का सरबराह कौन होगा? तो उस वक्त भी जूतों में दाल बटेगी। उस वक्त हर सियासी पार्टी फिर तोड़ जोड़ में मसरूफ हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन दिख नहीं रहा कि इस वक्त अददी बर्तरी साबित हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो ये बार बार जो इनके टारगेट्स चेंज हुए, आपने देखा होगा कि पहले ये कह रहे थे कि ये हुकूमत 31 दिसंबर तक चली जाएगी, फिर उन्होंने कहा कि जनवरी में ये हुकूमत चली जाएगी, अच्छा जी हम मार्च करेंगे, हम जल्द से जुलूस करेंगे। ये सारे एक एक करके ये अपना टास्क चेंज करते हैं। अब इन्होंने कहा जी हम पार्लियामेंट में रहेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी अभी फैसला होना बाकी है। तो बार बार ये अपना जो टारगेट है वो चेंज कर रहे हैं। तो इससे अवाम को भी ये तासुर मिल रहा है कि शायद अवामी तरजीहात तो पहले ही नहीं थी इनकी, अभी भी ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमें किसी तरह इक़्तिदार का रास्ता मिल जाए। अगर कुछ गिव एंड टेक की पॉलिसी पीटीआई कर लेती है तो ये कबूल भी कर लेंगे कि ठीक है 2.5 साल 2 साल जो रह गए आप वो भी पूरे करें। बिल्कुल ज़फ़ीर, आप जिस तरह कह रहे हैं सही बात है। देखें मैंने आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हमने कुछ इनके जो जलसे थे उनको कवरेज भी की। वहाँ पे अवामी सतह पे तो कोई बात नहीं हो रही, अवाम के मसाइल का कोई तस्करा नहीं हो रहा, ना कोई ऐसा फार्मूला पेश किया जा रहा है जिससे अवाम ये समझे कि अगर इनको मौका दिया जाए तो आने वाले वक्त में उनके दर्द का मदावा हो सकेगा। इस वक्त देखें पीटीआई के तकरीबन 2.5-3 साल गुजर चुकी हैं। इस वक्त इन सालों गुजरने में पल भर की बात है, फिर 5 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको याद होगा मैंने पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि अगले 2.5-3 साल में जो रह गए अभी, ये मौजूदा हुकूमत अपना तरीका चेंज करेगी और लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेगी।
और इसका वो अगले 5 साल दोबारा हासिल करने की कोशिश कोशिश करेगी। करेगी। इस पे जान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी कि क्या अगले 2 से ढाई सालों में वो आवाम को डिलीवर करने में कामयाब होंगे। इमरान खान साहब का जो विज़न है उस विज़न के मुताबिक क्या अब उसके समरात जो हैं आम आवाम तक पहुँचना शुरू होंगे। हमें ज्वाइन किया है नुसरत वाई साहबा ने, आप MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखती हैं ख़ास तौर पे इस वक्त PDM इत्तेहाद जो है वो खुलकर उनके जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि वो आइनी तौर पर असेंबलियों में रहते हुए अदम एतमाद की तहरीक लाए। जी नुसरत भाई साहब आप सुन सकती हैं मुझे? जी अभी आइए। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि PDM इत्तेहाद इस वक्त टूट फूट का शिकार है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि वो लॉन्ग मार्च करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। किस तरह देखती हैं इस अमल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सफीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में चांस दिया। देखिए जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, जो अगर आप मेरे पिछले सारे तरफ निकाल लें पिछले 3 महीने के, तो मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये बात कर रही थी कि इनको ये जो कुछ करना चाहते हैं कर लेने दें। ये कुछ अर्से में अपनी मौत आप मर जाएंगे, इसलिए कि इनका मंशूर एक नहीं, थिंकिंग एक नहीं है, इनका ये एक जगह पे मुतय्यन नहीं है कि कैसे एक दूसरे का साथ देंगे। दोनों सारी उम्र अंदर से तो एक जैसे थे, लेकिन 1 साल पहले ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देते थे और उसके बाद फिर होता था कि तुम्हारी बारी और मेरी बारी। तो जब ये इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कैसे इकट्ठे हुए मुझे बताएं, जब के इनका मंशूर एक नहीं है। वो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, वो अपनी सिंध की हुकूमत को कैसे छोड़ सकते हैं? आपको पता है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो पैसा इनको मिलता है वो कहाँ जाता है? सिंध के ऊपर एक पैसा नहीं लगाया गया, जितने पैसे मिले वो सबके सब ये हजम कर गए। तो वो कैसे उस हुकूमत को छोड़ें जो कि उनके हिस्से में आ रही है। और बाकी रहा नून लीग का, तो नून लीग में आपको पता है कि ज्यादातर लोग तो नाअहल और हुकूमत अदालत की तरफ से बिल्कुल उनको खत्म कर दिया गया है। ये जो इसमें कोई शक नहीं नुसरत भाई साहबा हैं वो भी इस वक्त वो आपको पता है सजा याफ्ता है, सजा उनकी अभी मुअत्तल हुई है, लेकिन भारत हैं तो उनको सजा मिली हुई है बाकायदगी से। ठीक तो जी नुसरत भाई साहब इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ यही PDM जो है वो आपके खिलाफ थी, वो कह रहे हैं कि हुकूमत घर जाए। एक तरफ वो घर जाने की बातें करती हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया कि वो सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। सेनेट इंतखाबात का मतलब ये हुआ कि आप 2018 के इलेक्शंस को भी मानते हैं कि भाई असूली तौर पर वो इलेक्शन जो है वो सही हुए। ये जो ड्यूल इनका स्टैंडर्ड है इसको आप किस तरह देखती हैं? क्योंकि एक तरफ आवाम को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये जाली असम्बलियाँ हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं हम सेनेट से बाहर भी नहीं आएंगे। तो इसके अलावा इनका काम क्या है मुझे बताइए, सिवाय बेवकूफ़ बनाने के आवाम को? इन लोगों ने जो आवाम को जाहिल रखा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ना वो पढ़ लिख सके ना वो समझ सके। उधर जिंदा है हमेशा, और ये यहाँ नवाज शरीफ बेशक कुचलता हुआ चला जाए बच्चे को, लेकिन उसके बावजूद उसकी गाड़ी के ऊपर फूल फेंकी जाएगी। वो किस तरह पाकिस्तान को लूट के सारा सत्यानाश कर दिया। आप ये देखें कि लोग बात कर रहे हैं कि जी जहाज लीज पे, जहाज हमारे नहीं है। वो उनको ये नहीं पता कि इस वक्त कोई बड़ी बिल्डिंग हमारी नहीं है, कोई मोटरवे हमारी नहीं है। हर चीज को इन्होंने लीज पे दिया हुआ है और उसके गिरवी रखे, ये पैसे ले चुके हैं, उसके खा चुके हैं ये सब। तो ये हमारा मुल्क तो एक्चुअली सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब के सदका ही चल रहा है, वरना तो इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस पाकिस्तान को खा के निचोड़ ले, बिल्कुल खत्म कर दे। ये बेवकूफ बनाते रहे और इनका मिशन यही है कि उसको बेवकूफ बनाते रहेंगे हमेशा। ठीक है नुसरत भाई साहब आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर तज्जियाकार मिर्ज़ा आलम बेग साहब भी हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। बेग साहब आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें कोई शक नहीं जिस तरफ नुसरत भाई साहब इशारा कर लिए हैं कि इस मुल्क के बड़े बड़े जो इदारे हैं वो गिरवी रखे हुए हैं, तो इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। हम स्टील मिल का देखें, PIA देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी, इनकी बैड गवर्नेंस अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जो प्रीवियस इदारे थे, हुकूमतें थी, उन्होंने जो काम किया वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहा है। ये जो तैयारी जब्त हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, ये सारे मायदे गुज़श्ता हुकूमतों के किए हुए। बहुत ज़फ़ीर देखें, बात ये है, नुसरत भाई साहब ने इस तरह बात की ना कि बात ये है कि ये जो करना चाहें कर लें। सही, ये हरकत PDM वाले जो हैं अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी कोई ये काम कम नहीं कर रही,
वो भी बहुत अच्छे अंदाज में हुकूमत में रहते हुए अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। और जिस तरह पिछले दिनों हक्की की कमेंट्री सुनते हैं ना, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से वसीउल्लाह, ये पीटीएम वाले और पीडीआई वाले दोनों एक साथ खेल रहे हैं। पीडीएम वाले वो किस तरह सर? देखिए वो इस तरह खेल रहे हैं कि ये जिस तरह आपने कहा ना माजी में इदारों को गिरवी रख दिया गया, तो ये पूछेंगे जिस वक्त उनको पता था कि हुकूमत में आना है या हुकूमत के तगदोद कर रहे थे, उस वक्त इनके पास ऐसी कौन सी पॉलिसी थी इसकी वजह से कहते सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज आप देखें स्टील मिल से लेके दीगर इदारों की नचकारी करने जा रहे हैं। कल आने वाली हुकूमत इनके बारे में यही कहेगी। इसी तरीके से अवाम को आज तक क्या डिलीवर हुआ। देखिए पीडीएम आज हकीकत है कि जो इस तरह अभी तक अवाम के सामने लाया गया है, नवाज शरीफ के हवाले से, दीगर उनके रहनुमाओं के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, ये सब कुछ कहा जा रहा है। इसमें साबित तो कहीं भी नहीं हो सका अभी तक। तो मेरे ख्याल में अगर ये अपनी जो भी कोशिश उसमें संजीदा है तो आवाम को वो दिखाएं ना, रिजल्ट दिखाएं, खाली टाइम गेन करने की कोशिश ना करें। ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट है ये। नुसरत भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात थी कि 2018 में जब आपको हुकूमत मिली, शायद आप उस वक्त आपसे ये गलती हुई कि आप बैलेंस शीट अगर आवाम के सामने रखते, आप बताते कि हम इस वक्त इक़्तिदार संभाल रहे हैं और हमारे पास ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो गुज़श्ता हुकूमतों ने कारनामे किए हैं, अब इनको हम सही करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें कोई शक नहीं था कि आपको जब मुल्क मिला उस वक्त ये इदारों को गिरवी रखा हुआ था, कर्जे हमारे ऊपर थे, लेकिन अगर ये आप ओपन कर देते तो शायद आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। देखिए ओपन उस वक्त किया जाता है जब हम पहले से हुकूमत कर रहे होते हैं और हमें कुछ इस बारे में सारी डिटेल हमारे पास होती। जब आप हुकूमत करना शुरू करते हैं तो उस वक्त आपको पता चलता है। देखिए उस वक्त मुझे याद दें, देखिए उस वक्त जब आपके लीडर हमारे कप्तान कंटेनर्स पे चढ़ के अवामी मसाइल की बात करते थे, आप मुझे बताएंगी। देखिए सुने मेरी बात सुने, उस वक्त उनको पता था जी डॉलर महंगा हो रहा है, इसका मतलब हुक्मरान चोर है, अवाम को सहूलत नहीं मिल रही, अवाम चोर है, अवाम को जो भी करप्शन में वो वाले हालात और ये वाले हालात इनमें आसमान ज़मीन। देखें वो हालात भी इसी हुकूमत के अंदर रहते हुए खान साहब ने आज 22 साल जद्दोजहद में अगर इतनी तैयारी नहीं की तो क्या फायदा है। पूरी आवाम को, पूरी कौम को एक अजाब में मुब्तला कर दिया। आज आप देखें बिजली आपने ना करके 1 रुपये 95 पैसे फिर बढ़ा दी। चले ठीक है जी, पीडीएम वाले बड़े चोर थे, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानती है, चाहे वक्त आने पे जो का साबित होगा। आज आप उनको चोर कह रहे हैं, वो आपको चोर कह रहे हैं, आवाम इसको भूल जाए। अब आवाम ये कहते हैं जी आपको अभी तक 2.5 साल मिला, आप 2.5 साल में क्या डिलीवर कर सके इस कौम को। आज आप बिजली का स्लेब उठा के देख लें कि अगर 1 यूनिट ज़्यादा चला दिया जाता है तो अगला टैरिफ लग जाता है, और पहले टैरिफ और दूसरे टैरिफ में 1000 से लेकर 2000 रुपये तक का फ़र्क है, और आगे बढ़ते जाए तो 4-4, 8-8 हज़ार रुपये का फ़र्क है। ये दुनिया का कौन सा हिसाब जो है आप लोग ने कायम किया हुआ है। इस वक्त लोगों की नचकारी करने के अलावा बेरोजगारी किस सतह पे पहुंच गई है, अवाम महंगाई का रोना क्यों रो रही है, अवाम सहूलियत का रोना क्यों रो रही है। यार मैं कहता हूँ आपकी हमने बात मान ली ना, 22 साल से लेकर आज 2.5 साल तक अगर हम देखें तकरीबन 24-25 साल होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। आपने आवाम को डिलीवर क्या किया। आज आप यही रोना रोती रहे जी, कल ये था, परसों वो, सॉरी किसकी जिंदगी में माने रखते हैं, किसकी जिंदगी में। जब आप पहली दफा हुकूमत कर रहे हैं तो 2.5 साल क्या अहमियत रखते हैं मुझे बताइए। वो 200 आपके कहाँ गए, ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स कहाँ गए जिनकी टीम आपके पास मौजूद थी, जो मुल्क की पॉलिसीज के ऊपर अपनी अथॉरिटी रखते थे, जिनके बलबूते पूरी हुकूमत आप लोगों ने हासिल की। मेरी बात गौर से सुनिए प्लीज। जी आप खामोश हैं वरना फिर मैं काट लूंगी अपना फोन। जी नुसरत भाई साहब बोले, सुननी है। हाँ बोले आप बात कर रहे हैं कि जी 2.5 साल क्या होते हैं मुझे बताइए किसी भी हुकूमत के लिए। पहली दफा हुकूमत कर रही है, इनके 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर 3 टर्नओवर और दे दें। जब समझ आनी शुरू होती है तो हमें जब हुकूमत की समझ आना शुरू होती है तो टाइम गुजर चुका होता है। इसके बावजूद जिस तरह इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, इसके बावजूद जिस तरह आपको बताया कि इस मुल्क में क्या क्या गदर नहीं बचा, इन्होंने कौन सी ऐसी शोबे हैं जिसको इन्होंने खराब नहीं किया। हमारे पास था क्या कुछ करने को, मुझे बताइए। इकोनॉमी, पैसा जब नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। ठीक है नुसरत भाई साहब, आपको लगता है 2.5 सालों में हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम समझने की कोशिश कर रहे थे, अब समझ आ गई है, आपको लगता है अगले 2 से 2.5 सालों में आप डिलीवर करने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह अगले ये 3 साल जो खत्म होगा ना, इससे पहले हम काफी कुछ कर चुके होंगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए हैं और हाथ पे हाथ रखते हैं और कुछ हो नहीं रहा। महंगाई हो रही है, महंगाई पहले भी हुई है। महंगाई 120 रुपए किलो पे चीनी पहले भी जा चुकी है, 106 पे डीजल मैंने खुद खरीदा है। तो ये सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, फ्लक्चुएट होती हैं चीजें। मार्केट जब शाहिद खाकान बाजी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा ये जी मार्केट फ्लक्चुएट होती है, इस वजह से महंगाई होती है। तो हमारे लिए क्यों कंसेशन नहीं है ये? हमारे क्या वज़ीर आज़म अपने पेट में डाल रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म सब कुछ लेके जा रहे हैं अपने घर में। ठीक है, अच्छा नुसरत भाई साहब, आपको लगता है अब पीडीएम ये कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, आपको कोई खतरा है? और अगर ये इस्लामाबाद आते हैं, पूरा मार्च करते हैं,
तो खाना कंटेनर इनको देंगे आप? देखिए हम सब कुछ देंगे, लेकिन मौलाना फजल हाँ, रहमान बिल्कुल। अपने मदरसे के बच्चों को नहीं लाएंगे, अच्छा। पहली शर्त होगी। क्योंकि मौलाना के मदरसों के बच्चों से एक तादाद इनकी बढ़ती हुई नजर आती है, सही। लेकिन वो मदरसों के बच्चे की माँ बाप ने जो भेजे वो सियासत के लिए नहीं भेजे, उन्होंने कुरान पाक पढ़ने या दूसरी दुनियावी तालीम पढ़ने के लिए भेजे हैं। ठीक। उनको वहीं पे रहने दें, उसके बाद ये गैदरिंग अपनी इकट्ठी करें तो हम देखते हैं कितने लोग इनके आते हैं। ये वो हालात नहीं है जो ये समझ रहे हैं कि जी वो जज साहब को बहाल करने के लिए निकले और जज साहब बहाल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जितनी इनकी पहली एफर्ट है वो आपने देखी है, 4-4, 15-15, 20-20 लोग एक एक कोने में खड़े हुए हैं। इनके ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार लोग होते थे, बाकी सारे मौलाना के मदरसों के बच्चे होते थे। अगर ये अपने ओन पे करना चाहते हैं और 11 जमातें मिलके, क्या कभी उनका एक जलसा ऐसा हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर के पीटीआई के जलसों से ये बता दें कि बड़ा था? ठीक है। खामखा की बातें, ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। इनका मतलब सिर्फ ये है कि अपने अबू को बचा लें, दोनों के दोनों। वो जो पैसा लूट के पाकिस्तान को ना बचने दें, ना ठीक है। खा चुके हैं, वो उनसे ना पूछा जाए। चलें ठीक है। और कहा जाए हाँ जी हाँ, आप बता दें वो जनरल मुशर्रफ की तरह इनको एनआरओ दे दिया जाए और जो कुछ भी इन्होंने लूटा ठीक है, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा और ये करप्शन बचाने के लिए निकले हुए हैं। इनकी जो तरजीहात हैं वो अवामी तरजीहात नहीं है। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहबा, अपने प्रोग्राम में शिरकत की। इसके बाद हम बात करेंगे ख़ास तौर पे क्या सेनेट इंतखाबात के हवाले से सदाती रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।